हर दिन समय जो छोटे छोटे अंतराल देता है उसमें बहुत कुछ किया जा सकता है, जिन्हें अधिकांश लोग बर्बाद कर देते हैं। अगर आपको अपनी लाइफ में अच्छी सफलता पाना है तो आपको समय के इसी सदुपयोग को सीखना होगा। जिस तरह से समय का हमारे लाइफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसी तरीके से ये जो आज का हमारा टॉपिक है वो आपके एग्ज़ाम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाला है। ये जो हमारा आज का चैप्टर है वो है त्रिकोणमिति, इंग्लिश में बोले तो ट्रिग्नोमेट्री। तो इससे आपके एग्ज़ाम में एक न एक क्वेश्चन आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो आज के इस टॉपिक को बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है उसके बावजूद भी आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लायक इस वीडियो लेक्चर के बाद आप बनने वाले हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो त्रिकोणमिति की जब भी बात आती है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस का प्रमेय क्या बोलता है कि एक हमारा समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में इसे हम बोल देते हैं आधार। इसे आधार हम किस लिए बोल पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम थीटा मान के चल रहे हैं और थीटा के सामने वाला जो होता है वो होता है लंब, और जो बच गया वो होता है कर्ण। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो ये हो गया बेस, ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर और ये हो गया हाइपोटेनियस। बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस और ये एंगल। अब इसके साथ अगर हम पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि कर्ण का जो वर्ग है, कर्ण का वर्ग वो अन्य दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। अन्य दो भुजाएं मतलब आधार और लंब, तो आधार और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है कर्ण का वर्ग। मतलब ये जो हाइपोटेनियस है वो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम। अब उसके बाद इसमें जो डिफरेंट एंगल हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन सब का एक रिलेशन बनता है इस समकोण त्रिभुज को लेकर के। तो उस रिलेशन को समझने के लिए आप एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा जो होता है लाल बटे कक्का। आप लोग बचपन में स्कूल में पढ़े होंगे इसके बारे में, लाल बटे कक्का। इंग्लिश मीडियम वाले आई थिंक पढ़े होंगे, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, इसका क्या मतलब है? तो यहाँ पर एल जो है वो बताने वाला है लंब को और ए बताने वाला है आधार को, आधार को जिसे हम बेस बोल सकते हैं, और के बताने वाला है कर्ण को। और यहाँ पे इंग्लिश में देखें तो P परपेंडिकुलर, B बेस और H हाइपोटेनियस को बताने वाला है। अब यहाँ से पूरे 6 जो एंगल है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, सेक और कोसेक, इस सब को यहाँ से हम रिलेट करके देखने वाले हैं कि उसका फॉर्मूला क्या क्या होने वाला है। चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, साइन कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है इसको, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट, सेक, फिर उसके बाद कोसेक। चलिए समझते हैं साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए ये जो हमने ट्रिक बनाया है लाल बटे कक्का या पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, इसी के उपयोग से ये पूरा का पूरा एंगल की वैल्यू हम लिखने वाले हैं। चलिए देखिए साइन थीटा के लिए क्या हो जाएगा, तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा के लिए हो जाएगा आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा के लिए हो जाएगा लंब बटे आधार। इसके बाद इस तरह से हमने गए, अब उसके बाद इस तरफ से ऐसे आना है, घड़ी की दिशा में हमको घूमना है। तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उसके बाद कॉट के लिए जस्ट नीचे से ऊपर, कॉट थीटा के लिए आ जाएगा, कॉट थीटा के लिए आधार बटे लंब, फिर सेक थीटा के लिए कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, और कोसेक थीटा के लिए हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। इंग्लिश मीडियम वाले इसी चीज को यहाँ से पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल से रिलेट करके देख लीजिएगा। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, फिर कॉट, सेक और कोसेक, इसी के सीक्वेंस से पूरा ये फॉर्मूला रिलेट करके आपको बनाना है। अगला जो हमारा फॉर्मूला है उसे हम यहीं से रिलेट करके पूरा बनाने वाले हैं। तो देखिए साइन थीटा, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इस तरह से हमने रिलेट किया था। यहाँ फिर से लिख लेते हैं, साइन, कॉस, टेन, फिर यहाँ से कॉट, सेक और कोसेक, ये सीक्वेंस आपका होने वाला है। यहाँ से साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, फिर कॉट, सेक, कोसेक, ऐसा रिलेशन बना था। तो यहाँ से हर एक का रिलेशन अब हम समझने वाले हैं क्या क्या होने वाला है। देखिएगा ध्यान से, साइन थीटा की वैल्यू अगर हम लिखते हैं, साइन थीटा की वैल्यू, तो साइन थीटा की वैल्यू होने वाली है 1 कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 साइन थीटा। ऐसे भी आप लिख सकते हो, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 साइन थीटा। बहुत ही ज़्यादा यूजफुल फार्मूला है ये, बहुत ध्यान से समझिएगा। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 1 कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा की वैल्यू हम लिख सकते हैं 1 साइन थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी, कॉस थीटा बराबर, देखिए कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, और वैसे ही सेक थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 1
कॉस थीटा, फिर टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। और टेन थीटा का एक और फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है जो सबसे ज़्यादा यूज होता है, वो है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। टेन थीटा का साइन थीटा बाई कॉस थीटा बहुत ही ज़्यादा यूज होता है। उसी तरीके से कॉट थीटा का हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा, क्योंकि टेन और कॉट एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। अगर टेन का साइन बाई कॉस बन रहा है तो कॉट का कॉस बाई साइन बनने वाला है। कॉट के बाद अगला है हमारा सेक थीटा, तो सेक थीटा का तो हमने रिलेट कर ही लिया, कोसेक थीटा का भी यहाँ से रिलेट हो गया। तो ये टोटल इतने इंपॉर्टेंट फार्मूला बन जाते हैं यहाँ से। इतना बहुत ही ध्यान रखिएगा इन सारे फॉर्मूले को, बहुत ही उपयोगी फॉर्मूला है ये। जितने भी फॉर्मूले हम बनाते चल रहे हैं, एक एक फॉर्मूले को नोट डाउन करते जाइए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है इस आज के सेशन से पूरे आपके एग्जाम में। चलिए अगला जो फॉर्मूला है वो देखिएगा, एक बहुत ही उपयोगी फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू होता है 1। ये तो सबको याद रहता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यहीं से हम अगर आगे रिलेट करें तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू निकल करके आता है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम बोल सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एक और इम्पॉर्टेंट रिलेशन यहाँ पे होने वाला है, वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से अगर हम आगे और रिलेट करें तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक और अगर यहीं से फॉर्मूला बनाए हम तो वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 1 के रूप में रिलेशन ज़्यादा ध्यान में रखिएगा, ये वाला। वैसे अगर आपको बेसिक फार्मूला याद रहेगा, ये बेसिक फार्मूला है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आप रिलेट करके बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है। क्या याद कैसे रखना है, तो आपको देखो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, देखिए साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, इतना को ध्यान में रखना है। फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। बस इतना करना है, याद हो जाएगा आपको। सीक्वेंस क्या है, तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, बस इससे आपका पूरा फॉर्मूला बन जाएगा। जितने फॉर्मूले हम देखते चल रहे हैं सारे फॉर्मूले आप ध्यान में रखिएगा। अगला जो हमारा फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, जिसे हम पूरक कोड और समपूरक कोड से रिलेटेड फॉर्मूला बोलते हैं। अब पूरक कोड क्या होता है, ये एक लाइन का डेफिनेशन याद रखिएगा। पूरक कोड जिसे हम इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये वो एंगल होता है जिसे किसी एंगल के साथ ऐड करने पर वो 90 बन जाता है। मतलब दो एंगल जिनका योग 90 अंश हो वो एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि 70 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर 20 डिग्री होगा, क्योंकि 20 को ऐड करने पर ये बन जा रहा है 90, और 20 का पूरक कोण क्या होने वाला है, तो 70 होने वाला है। इसी तरीके से 40 का पूरक कोण क्या होगा, तो 40 डिग्री का पूरक कोण होगा 50 डिग्री, और 50 का पूरक कोण होगा 40 डिग्री। तो इस तरह से एक हो जाता है पूरक कोण। अब पूरक कोण वाले में एक एंगल आपका रिलेट करके हम फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हैं, जो हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, साइन कॉस 10, फिर कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा। ये सभी का फॉर्मूला जो होगा वो बहुत ही आसानी से आपको याद होने वाला है। तो साइन 90 माइनस थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा का हो जाएगा साइन थीटा। वैसे ही टेन 90 माइनस थीटा का होगा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा का हो जाएगा टेन थीटा। सेम उसी तरह से सेक 90 माइनस थीटा का हो जाएगा कोसेक स्क्वायर कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा का हो जाएगा सेक थीटा। तो संपूरक कोण संपूरक नहीं पूरक कोण, पूरक कोण में आपका इस तरह से रिलेशन होगा कि साइन 90 माइनस थीटा या किसी का भी रहा तो उसका जस्ट विपरीत वाला जो है, साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट या कॉट का टेन, सेक का कोसेक और कोसेक का सेक होने वाले हैं, और यहाँ पर सभी के सभी प्लस में रहने वाले हैं।
अब जिस तरह से रिलेशन पूरक कोण में था उसी तरीके से समपूरक कोण में भी है। तो समपूरक कोण हम उस कोण को बोलते हैं जिसे किसी कोण के साथ मिलाने पर वो 180 हो जाता है। मतलब ऐसे एंगल्स जिनका योग 180 डिग्री हो, ऐसे कोण जिनका योग 180 डिग्री हो उसे हम एक दूसरे का संपूरक कोण बोलते हैं। इंग्लिश में बात करें तो इसे बोलेंगे हम सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री। तो एक दूसरे के साथ मिल करके जो एंगल 180 डिग्री बना दे वही सप्लीमेंट्री एंगल होगा। इसमें देखिएगा क्या होगा कि साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, साइन कॉस 10, कॉट सेक और कोसेक। तो इसमें आपको ध्यान रखना यह है कि साइन का साइन ही होगा, कॉस का कॉस ही होगा, लेकिन यहाँ पर साइन का जो होगा ना वो प्लस में रहने वाला है और कोसेक का प्लस में रहने वाला है। साइन 180 माइनस थीटा का साइन थीटा ही होगा और प्लस में होगा, और कोसेक का भी प्लस में होगा। बाकी सब का साइन चेंज हो जाएगा। जैसे कॉस 180 माइनस थीटा का हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा का हो जाएगा माइनस टेन थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा का हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, और सेक 180 माइनस थीटा का हो जाएगा माइनस सेक थीटा। इस चीज़ को बस ध्यान में रखना है आपको। साइन का और कोसेक का प्लस में होगा, बाकी सबका माइनस में रहने वाला है। रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए एक कॉन्सेप्ट है, उसे थोड़ा ध्यान में रखिएगा। जैसे हमें पता है कि पाई जो होता है उसे हम रेडियन में बोलते हैं, पाई को रेडियन वाला वैल्यू बोलते हैं, और 180 डिग्री जो होता है उसे हम डिग्री वाला वैल्यू बोलते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि पाई इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री। अच्छा, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू अगर हमको निकालना रहेगा तो हम बोलेंगे 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई। मतलब कभी भी हमको रेडियन से हमें कन्वर्ट करना रहेगा डिग्री में, तो हम उस वैल्यू के साथ 180 डिवाइडेड बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर हमको कन्वर्ट करना रहेगा उस चीज़ को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना रहेगा, तो हम उस वैल्यू के साथ पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए, अगर डिग्री में लाना है तो यहाँ पर ये डिग्री वाली वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और अगर रेडियन में लाना है तो रेडियन वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर वो बदल जाएगा आपका डिग्री से रेडियन में या रेडियन से डिग्री में। ठीक है, बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन ध्यान रखिए। थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यूज़ जो होने वाली है 0, यहाँ था 30, 45, 60 और 90। इसके लिए हम देखेंगे 0/4, 1/4 करेंगे, इसके लिए 2/4 करेंगे, इसके लिए 3/4 और इसके लिए 4/4, और इसके साथ इसके लिए रूट लगा देंगे इस तरीके से। अभी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, बिल्कुल दिख रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए, तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे ये वाली वैल्यूज़ को, तो साइन की सारी वैल्यूज़ आपको पता चल जाएगी। जैसे साइन के लिए क्या आने वाला है, यहाँ से 0/4 करोगे तो 0, यहाँ पे 1/2, यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो रूट से बाहर क्या निकलने वाला है, यहाँ से तो पहले कट गया, 2 से 2 एकम 2 और 2 दूने 4, तो यहाँ बचने वाला है 1/√2। यहाँ पे जब सॉल्व करते हैं तो ये √3 और नीचे में आएगा 2, और यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1। तो साइन थीटा की जो वैल्यूज़ होने वाली है, वो निकल करके आ गई। कॉस थीटा के लिए आपको क्या करना है, इधर से लिखते हुए चालू करना है, वहाँ से आना है। जैसे साइन जो 90 की वैल्यू है वो कॉस 0 की वैल्यू हो जाने वाली है। मतलब 1 को लिख दिए यहाँ, फिर आने वाला है यहाँ से √3/2, फिर यहाँ से 1/√2 हो जाएगा। 1/√2 के बाद 1/2 यहाँ आ जाएगा और 0 यहाँ चला गया। ये बन गया साइन और कॉस का। साइन और कॉस का बनने के बाद टेन का अगर आपको निकालना है तो टेन के लिए क्या होता है, टेन थीटा का आपको पता है, यहाँ से टेन थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। यहाँ से साइन थीटा बाई कॉस थीटा अगर हम करने वाले हैं तो 0/1 का वैल्यू होगा 0, 1/2 और उसके अपॉन में 2/3 करोगे तो ये पलट करके 2/3 होगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ बचा 1/√3। यहाँ पे जब हम सॉल्व करने वाले हैं तो ये जो 1/√2 है यहाँ पलट करके जाएगा, तो दोनों सेम वैल्यू आपस में डिवाइड करोगे तो आएगा 1। ये पलट करके यहाँ गया तो यहाँ आ जाएगा आपका √3, और यहाँ पे अगर आप करते हो साइन बाई कॉस तो 1/0 का वैल्यू होता है इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड जिसे आप बोल सकते हो। तो ये निकल गया टेन थीटा का। टेन थीटा का जैसे ही निकला, इधर से लिखते चालू कर दोगे आप तो वो बन जाएगा कॉट थीटा का वैल्यू। जैसे ये हो गया इनफाइनाइट, फिर यहाँ से √3 यहाँ आ जाएगा, यहाँ से 1 आ गया, और यहाँ से ये वाली वैल्यू यहाँ चली जाएगी तो 1/√3, और ये जो 0 है वो यहाँ चला आ जाएगा।
ये निकल गया कॉट थीटा का वैल्यू। इसे ऐसे भी रिलेट कर सकते हो कि टेन का जस्ट इन्वर्स होता है कॉट थीटा, टेन थीटा का इन्वर्स होता है कॉट थीटा। तो आप यहाँ से कर दोगे, इसको पलट दोगे तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा। या सिंपल सा आप ध्यान रखिए कि टेन थीटा की वैल्यू को यहाँ से लिखे और टेन को पलट दिए तो यहाँ से ये वाली वैल्यू आ गई। सेक थीटा का देखिए, तो सेक थीटा का हमने एक फॉर्मूला देखा था थोड़ी देर पहले। सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 कॉस थीटा। सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 कॉस थीटा। तो यहाँ से 1 कॉस थीटा अगर हम करने वाले हैं, कॉस थीटा की वैल्यू को ध्यान दीजिए, 1 कॉस थीटा करेंगे तो ये 1 आएगा। ये वैल्यू को बस पलट देना है, सिंपल सा पलट देना है, √2 हो जाएगा। यहाँ से ये 2 हो जाएगा और यहाँ से अगर 0 को 1 के रूप में पलट देते हैं 1 कॉस थीटा, तो 1/0 मतलब कि यहाँ से इनफाइनाइट। अब इस इनफाइनाइट को यहाँ लिख देना है। कोसेक थीटा के लिए यहाँ से लिखते हुए चालू करना है। तो जैसे इनफाइनाइट है वो यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया, √2 यहाँ आ गया, 2/√3 यहाँ आ गया और यहाँ से 1 को हमने लिख दिया यहाँ पे। तो ये बहुत आसानी से आप इस चीज़ को रिलेट करके इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रख सकते हैं। पूरी सारी वैल्यू आपका आसानी से निकल जाएगा। एक बार फिर से समझिएगा इस चीज़ को। बस हमने 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4 का रूट डाल करके साइन थीटा की वैल्यू निकाली। साइन थीटा की वैल्यू ऐसे लिखते चले गए। कॉस के लिए यहाँ से चालू किए, यहाँ से यहाँ उठा दिए, इसको वहीं लिख दिए, इसको यहाँ ले गए और इसको यहाँ ले गए। साइन और कॉस का जैसे निकल गया, साइन थीटा बाई कॉस थीटा अगर हम करते हैं तो वो निकल के आ जाता है टेन थीटा। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा निकला। यहाँ से ये वाला वैल्यू अपॉन ये वाला वैल्यू ये निकल गया, सारी वैल्यू निकल गई। टेन की वैल्यू जैसे ही निकली, पीछे से पकड़ करके यहाँ उठा करके रखते गए तो ये निकल के आ गया कॉट थीटा की वैल्यू। कॉट थीटा की वैल्यू निकली। फिर सेक थीटा के लिए हमने थोड़ा कॉन्सेप्ट लगाया। सेक थीटा क्या होता है, तो 1 कॉस थीटा होता है। 1 कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू तो हमको पता है, बस उसको पलट दो, फ्लिप कर दो उसको, तो ये निकल करके आ जाएगा आपका सेक थीटा की वैल्यू। सेक की वैल्यू जैसे ही निकल गई, बस पीछे से पकड़ करके यहाँ रखते चले गए तो ये पूरा निकल करके आ गया आपका कोसेक थीटा की वैल्यू। बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है ये टेबल। आपको अगर याद नहीं रहेगा ना तो 1 मिनट के अंदर में आप लिख सकते हो इसको। चलिए, तो कॉन्सेप्ट पूरे हो चुके हैं लगभग। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो जितने भी क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं वो पूरे के पूरे क्वेश्चन आपके रेलवे के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो एक बार देख लीजिए कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को शिफ्ट कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, दे रखा है कि अंडर रूट के अंदर में 1 - sin स्क्वायर थीटा, 1 - sin स्क्वायर थीटा और इसी के साथ डिवाइड में है 1 - cos स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू क्या होने वाली है। तो आप बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक सब समझ भी गए होंगे कि किस तरह से ये सॉल्व होगा। तो 1 - sin स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा और 1 - cos स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा। ऐसा लिख सकते हैं। अब cos थीटा बाई साइन थीटा का स्क्वायर लिखा जा सकता है इसको, cos थीटा बाई साइन थीटा और पूरे का स्क्वायर लिखा जा सकता है। सामने में ये अंडर रूट है। अब अंडर रूट तो यहाँ से हो जाएगा सफाया, स्क्वायर से रूट खत्म, तो बचा क्या, cos थीटा बाई साइन थीटा बचा। अब cos थीटा बाई साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, cos थीटा बाई साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, तो हमने देखा है कि भाई टेन थीटा की वैल्यू साइन बाई कॉस के रूप में होती है और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो यहाँ से ये निकल करके आ जाएगा कॉट थीटा। बस ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि कॉट ए की वैल्यू, कॉट ए की जो वैल्यू है वो है 12/5। तो आपसे पूछ रखा है कि साइन ए प्लस कॉस ए और उसके साथ मल्टीप्लाई में है कोसेक ए, ये क्या होने वाला है। तो साइन थीटा के लिए यहां पर हम रिलेट करते हैं थोड़ा सा लाल बटे कक्का को, लाल बटे कक्का, लाल बटे। चलिए रिलेट कर लेते हैं। फिर कॉट थीटा की वैल्यू दे रखी है, तो कॉट थीटा की वैल्यू 12/5। कॉट क्या होता है, साइन कॉस टेन कॉट, यानी कि आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो 12 जो है वो आधार है और 5 जो है वो लंब है। अब ये आधार और लंब की सहायता से पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाते हैं तो कर्ण निकल करके आ जाएगा। और कर्ण क्या बोलता है, कर्ण का वर्ग बराबर होता था हमारा आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो यहाँ से कर्ण बराबर हम लिखते हैं, तो अंडर रूट में 12 का वर्ग हो जाएगा 144 और 5 का वर्ग हो जाएगा 25। इसको आगे हम हल करेंगे तो आएगा 169 और 169 होता है आपका 13, यानी कि यहाँ से कर्ण निकल करके आ गया 13। अब बस यहाँ से पुट कर देना है। हमें निकालना क्या था, तो हमें निकालना था साइन ए की वैल्यू प्लस कॉस ए की और उसके साथ मल्टीप्लाई में था कोसेक ए, कोसेक ए। तो कोसेक ए को हम यहाँ से लिख सकते हैं ना 1/sin ए, ठीक।
चलिए देखते हैं, यहाँ से फिर से लिख लेते हैं साइन ए प्लस कॉस ए, और यहाँ पे 1/sin ए लिखेंगे तो कोई दिक्कत तो है नहीं। कोसेक को हम लिख सकते हैं 1/sin ए, नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से आप रिलेट करके निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं, लाल बटे कक्का की मदद लें तो साइन ए की वैल्यू क्या होती है, तो लंब बटे कर्ण। लंब यहाँ पे कितना है 5, और कर्ण कितना निकल के आया 13। फिर कॉस ए की वैल्यू लिखेंगे तो आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 12 है, और कर्ण यहाँ पर भी आ जाएगा आपका 13, और इसके साथ 1/sin ए। साइन ए की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू कितनी होती है, अच्छा नहीं रिलेट करते इसको तो ज़्यादा सही था, कोसेक ही रहने देते हैं, कोसेक ए ही रहने देते हैं। अब कोसेक ए की वैल्यू क्या होती है, तो कर्ण बटे लंब होती है। कर्ण कितना है 13, और लंब कितना है यहाँ से, तो लंब है 5। बस इसको आगे हम हल करेंगे, आंसर निकल कर के आ जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ बेस क्योंकि सेम है, तो बेस सेम है तो ये हो गया 13, और ऊपर में 12 और 5 ऐड हो गया तो 17। इसके साथ मल्टीप्लाई में है 13/5, 13 से 13 खत्म तो आया 17/5। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमें दे रखा है कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वह है √3/2। तो हमसे यहाँ पे ज्ञात करने के लिए बोल रखा है टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए साइन थीटा की वैल्यू √3/2 है, तो साइन के कितने थीटा की वैल्यू पर इसकी वैल्यू √3/2 होती थी, तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने पढ़ा 60 डिग्री के लिए ये होती थी। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि साइन 60 डिग्री बराबर √3/2, या फिर ऐसे लिख सकते हैं हम कि साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री, क्योंकि 60 डिग्री के लिए ये होता है साइन के 60 डिग्री के लिए, यानी कि थीटा की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। अब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई तो हमें ज्ञात करना था टेन थीटा की वैल्यू। अब टेन थीटा मतलब टेन 60 डिग्री की हमको वैल्यू ज्ञात करनी है। तो टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, तो √3 होती है, यहाँ से √3। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है हमसे कि कोसेक थीटा के साथ मल्टीप्लाई में है टेन थीटा, और उसके साथ डिवाइड में है कॉस थीटा। ये इतने का वैल्यू क्या होगा पूछ रखा है। चलिए बनाते हैं। तो कोसेक थीटा का वैल्यू हम लिख लेते हैं 1/sin थीटा, और टेन थीटा को हम लिख लेते हैं यहाँ पे sin थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। और ये जो डिवाइड का साइन है उसे अगर हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दें तो ये इन्वर्स में चला जाता है, कॉस थीटा बन जाएगा। साइन से साइन यहाँ पे ख़त्म हो गया तो बचा कितना 1/cos² थीटा, 1/cos² थीटा। और 1/cos थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा का होता है सेक थीटा, तो इसलिए 1/cos² थीटा का हो जाएगा sec² थीटा। बस ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए तो ये आपको क्वेश्चन दे रखा है, अब इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है, इसका मान ज्ञात कीजिए बोल रखा है। तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 1/4 आ गया। इसके साथ मल्टीप्लाई में है cos 45, यानी cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और 1/√2 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 4। टेन 30 का वैल्यू होता है 1/√3, और 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3 प्लस 1/2। साइन 90 की वैल्यू तो हो जाती है यहाँ से 1, तो साइन स्क्वायर 90 का भी हो जाएगा 1, माइनस 2 cos 90 की हो जाती है 0, तो यहाँ से ये वैल्यू 0 हो गया, यहाँ पे 1/24 बचा। आगे जब इसको हम हल करने वाले हैं तो 1/8 प्लस 4/3 प्लस 1/2 प्लस 1/24 आने वाला है। नीचे की सारी वैल्यूज़ का अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 24 एलसीएम आया। और 24 के साथ यहाँ पे जब 24 डिवाइडेड बाई एलसीएम डिवाइडेड बाई 8 करेंगे तो 8 3 24 यहाँ पे आ गया, और यहाँ से जब डिवाइड करेंगे 24/3 तो 8 आएगा, 8 चौक 32 यहाँ से आ गया, प्लस यहाँ से 12 आ जाएगा, और यहाँ से 1 आ जाएगा। पूरे को जब हम हल करेंगे तो कितना आएगा 2 3 3 2 5 6 7 8, और यहाँ से 3 और 1 4, 48 आया, नीचे में आया 24। इसको जब हम हल करेंगे तो आ जाएगा आंसर 2। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा cos -780 डिग्री का मान क्या होने वाला है। cos -780 डिग्री का, तो याद रखिएगा cos माइनस थीटा की वैल्यू होती है cos थीटा, इसलिए यहाँ को हम लिख सकते हैं cos 780 डिग्री। अब इसे अगर हम लिखें 360 डिग्री से अगर इंटू 3 कर देते हैं तो ये आ जाएगा 6 3 18 और 3 3 9 1 10, 1080 से कंपेयर करें तो ये कितना कम है,
अच्छा 360 से ना करके अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करके देखें तो कितना आ जाएगा, 36 दूनी 72, 720। अच्छा तो हम इसको लिख सकते हैं कॉस 2 इंटू 360 डिग्री, 2 इंटू 360 डिग्री प्लस हो जाएगा 60 और इसका वैल्यू हो जाएगा cos 60। अब मतलब ये है कि cos 60 की जो वैल्यू होती है वही इसका आंसर होने वाला है। तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, sin 30 की 1/2 होती है, तो वो cos 60 की वैल्यू बन जाती है, तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 1/2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि tan थीटा की वैल्यू 5/4 है, tan थीटा की वैल्यू 5/4 है, तो आपको निकालने बोल दिया है यहाँ पर cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस tan थीटा इंटू कॉस थीटा। तो आपको निकालना है यहाँ से cos थीटा प्लस साइन थीटा और इसके साथ में प्लस में tan थीटा इंटू कॉट थीटा। अच्छा tan थीटा इंटू कॉट थीटा साथ में दे दिया तो उसका वैल्यू तो 1 हो जाता है गया। तो यहाँ से बस हमें निकालना है cos थीटा प्लस साइन थीटा और उसके साथ 1 कर देना है। तो देखिए लाल बटे कक्का की अगर हम यहाँ पे मदद लें तो tan थीटा की वैल्यू हो जाती है, tan थीटा की वैल्यू होती है लंब बटे आधार। लंब बटे आधार मतलब ये जो 5 और 12 दे रखा है उसमें 5 लंब है और 12 आधार है। तो यहाँ से कर्ण कितना निकल करके आ जाएगा, कर्ण निकल करके आ जाएगा फिर से 13 निकल करके आ जाएगा। और cos थीटा की वैल्यू अगर हम देखें यहाँ से हमें जो निकालना है उसके हिसाब से cos थीटा की वैल्यू देखें तो cos थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार है 12 और कर्ण है 13। इसके साथ प्लस करना है साइन थीटा, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब है 5 और कर्ण है 13 और इसके साथ +1 कर देंगे। आगे जब इसको हम सॉल्व करते हैं पहले इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा 12 और 5 17, 17 बटे 13 +1। आगे जब इसे हम और सॉल्व करेंगे तो 13 का मल्टीप्लाई होकर के इसके साथ ऐड होगा तो ये आ जाएगा 30/13। ये आंसर हो जाएगा इसका 30/13। 8वां क्वेश्चन है हमारा, tan के साथ आपको दे रखा है 1125 डिग्री का मान कितना होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं tan के साथ 3 इंटू 360 डिग्री और उसके साथ लिख लेंगे 45। ये जो आपका 1125 है उसे इस रूप में लिखा जा सकता है। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी tan 45 के जितनी। अब tan 45 की जो वैल्यू होती है वही इसका आंसर है, तो ये आ गया आपका 1। बस यही आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन एक और देखिए, इसी में 9वां क्वेश्चन दे रखा है cos के साथ में, cos के साथ में 1110 डिग्री का आपको मान दे रखा है। तो इसे हम कितना लिख सकते हैं, तो इस वैल्यू को लिख सकते हैं cos के साथ 3 इंटू 360 डिग्री और इतना करने के बाद जो बच जाएगा वो है आपका 30। बस इसमें भी वही है, cos 360 प्लस थीटा के रूप में कुछ भी बचा तो वो हो जाएगा cos थीटा का मान। cos थीटा मतलब cos 30 और cos 30 की वैल्यू कितनी हो जाती है, तो cos 30 की वैल्यू वही होती है जो sin 60 की होती है। sin 60 की होती है √3/2। ये आंसर है आपका √3/2। आज का एक आखिरी क्वेश्चन देखते हैं फिर आज का सेशन खत्म करते हैं। चलिए 10वां क्वेश्चन है हमारा, दे रखा है sin d की वैल्यू 3/5। तो हमको ज्ञात करना है यहाँ से sin d प्लस cos d और इसका वर्ग ये कितना होगा ये हमको ज्ञात करना है। तो 3 और 5 के रिलेशन में ना एक अच्छा सुंदर सा ट्रायंगल बनता है। अगर sin थीटा की वैल्यू देखें तो sin d की वैल्यू जो होती है वो होती है लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का के हिसाब से लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पे 3 जो है वो लंब है और 5 जो दे रखा है वो कर्ण है, तो यहाँ पर ये 4 हो जाएगा। 3 4 5 का रिलेशन होता है, ध्यान रखिएगा इसको। 3 4 और 5 का बड़ा ही फेवरेट रिलेशन है, बहुत जगह पर यूज होता है 3 4 5 का। तो यहाँ से ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 होने वाला है। मतलब यहाँ से हमारा कर्ण की वैल्यू 5 है तो आधार की वैल्यू निकल के आ गई 4। और साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से अगर हम देखें जो हमको निकालना है उसके हिसाब से साइन थीटा की वैल्यू तो हो गई है 3/5 और cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है लाल बटे कक्का के हिसाब से अगर हम देखें तो लाल बटे कक्का, तो cos थीटा की वैल्यू होती है आधार बटे कर्ण, आधार है 4 और कर्ण हो जाएगा यहाँ पे 5 और इसका करना है हमको वर्ग। तो ये हो जाएगा 4 3 7 7/5 का वर्ग यानी कि 49/25। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 49/25। चलिए 49/25 ये इस क्वेश्चन का आंसर था। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो बस इन फॉर्मूले को एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा और अच्छे से तैयारी करिएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।